इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन, श्री महावीर प्रसाद संजीव जैन सर्राफ भोगल दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, गुप्तदान BD स्टेट दिल्ली, अजित प्रसाद वैभव जैन राजपुर रोड दिल्ली। वंदितु सब सिद्धे ध्रुवे मचल मनोभवं गदिं पते बोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। त्रिकालवर्ती तीर्थंकर परमात्माओं को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादिराज का मंगलमय स्वाध्याय आत्म कल्याण करने के प्रयोजन से किया जा रहा है। सभी शास्त्रों का पठन पाठन आत्म कल्याण करने के प्रयोजन से किया जाता है। समयसार ग्रंथादिराज की अभी तक 19 गाथाएं यहाँ पर हो चुकी हैं और आज 20वीं, 21वीं और 22वीं 3 गाथाएं यहाँ पर एक साथ आई हैं। उनकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। उसके पहले 19वीं गाथा में आचार्य कुंकुन देव ने कहा कि आत्मा अज्ञानी कब तक रहता है। जब तक इस आत्मा को द्रव्य कर्म, भाव कर्म, शरीर आदि 9 कर्म में यह मैं हूँ और मुझ में कर्म और 9 कर्म है, ऐसी बुद्धि रहती है, तब तक यह आत्मा अज्ञानी रहता है। 19वीं गाथा का अन्वयार्थ रह गया था। उस अन्वयार्थ को मैं आपके सामने पुनः रखता हूँ। जा माने जब तक, कम में माने कर्म में अर्थात द्रव्य कर्म भाव कर्म में, लोक कम्ममी या और शरीर आदि 9 कर्म में, अहम माने मैं हूँ, चय माने और, ऐकम माने मुझ में, कम्मम नो कम्मम इति कर्म और 9 कर्म हैं, ऐसा खलु बुद्धि ऐसी बुद्धि है। ताव माने तब तक अपरिबुद्धो अप्रतिबुद्ध अज्ञानी होता रहता है। आचार्य देव ने सीधी सच्ची बात कही है। जब तक यह मोही प्राणी द्रव्य कर्म में, भाव कर्म में, 9 कर्म में अहम बुद्धि करता है और मैं इन कर्म में रहता हूँ, ऐसी बुद्धि रखने वाले ही अज्ञानी कहे जाते हैं। ध्यान रखें, कर्म और 9 कर्म आदि हैं, इनका एक क्षेत्र का संबंध संसारी जीवात्मा के साथ है, पर ये कर्म 9 कर्म आदि आत्मा नहीं है। ये सब कर्म आदि पौद्गलिक हैं। इनमें एकत्व की बुद्धि ही अज्ञानता है। भिन्न भिन्न बुद्धि ही ज्ञान कहा जाता है। कर्म आत्मा नहीं, आत्मा कर्म नहीं। कर्म में रहता है, आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव में रहती है। यही समय सार का मर्म है। सबकी सत्ता स्वीकार है, सबका अस्तित्व स्वीकार है, पर एक का अस्तित्व दूसरे के भीतर नहीं पाया जाता। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं राग और द्वेष किया करता, जब परिणति होती जड़ केरी। मैं भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ। ये पूजा में सब लोगों ने पंक्ति को अनेकों बार पढ़ा होगा। और यही अज्ञान अनादिकाल से चला आ रहा है। कर्म मुझे परेशान करते हैं, कर्म मुझे दुखी करते हैं, कर्मों के कारण से मैं दुखी हूँ, कर्म मुझे सता रहे हैं, ऐसी अज्ञानता की बातें जीव अनादि से कर रहा है। जीव दुखी है अपने अज्ञान भाव से। किसी कर्म ने किसी को दुखी नहीं किया। कर्म तो जड़ रूप होते हैं, अचेतन रूप होते हैं, और अचेतन जड़ कर्म कहते किसी को दुखी करने में समर्थ नहीं होता। जब आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव से च्युत होता है
और प्रभाव की ओर प्रवृत्ति करता है, तभी कर्मादि का नया संबंध भी होता है और पुराने कर्म उदय में आकर के जीव को फल देते हुए देखने में आते हैं। यह चर्चा हमारी 19वें नमन गाथा में विस्तार से हुई है। अब आचार्य कुंद देव 20, 21, 22 इन 3 गाथाओं में ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान करा रहे हैं, क्योंकि पूरे विश्व में ज्ञानी पुरुष भी हैं और अज्ञानी भी हैं। अज्ञानी अपने को अज्ञानी मानता नहीं, अज्ञानी अपने को ज्ञानी समझता, समझदार समझता है, और ज्ञानी पुरुष ज्ञानी होकर के भी अपनी ज्ञानता का परिचय दुनिया को बताने में संकोच करते हैं। जो ज्ञान भाव को प्राप्त होता है वह ज्ञानी कहलाता है, जो अज्ञान भाव को प्राप्त है उसका नाम अज्ञानी कहलाता है। अब शिष्य ने यहाँ पर एक प्रश्न किया है कि अप्रतिबुद्धि अज्ञानी को कैसे पहचाना जा सकता है, उसका चिन्ह क्या है। ज्ञानी के पहचानने के चिन्ह भी होते हैं और अज्ञानी को पहचानने के भी कोई ना कोई चिन्ह होते हैं। नींबू की पहचान का भी चिन्ह है, नमक को पहचानने का भी चिन्ह होता है, चीनी को पहचानने का भी चिन्ह होता है, असली घी को पहचानने का भी कोई ना कोई पैमाना होता है, असली सोने को पहचानने का कोई ना कोई पैमाना होता है, असली हीरे की पहचान भी कोई ना कोई होती है। ऐसे ही अज्ञानी की पहचान भी कहते हैं आचार्य जो कराना चाहते हैं कि अज्ञानी ऐसा है जो अपने को अज्ञानी मानने को तैयार ही नहीं है, और दिन रात वह जीव अज्ञानता का सेवन करता रहता और अपने को ज्ञानी समझता रहता है। भ्रम का जाल उसके भीतर अनादिकाल से कहते हैं पनपता रहता है। इसी के उत्तर में आचार्यों ने 3 गाथाएं दी हैं जिसमें अज्ञानता की पहचान कराते हैं। कैसे अज्ञानी पहचाना जाता है। अहमेदम एदमहम अहमेद सेव होमि मम एदम अन्नम जम पर दब्बम सच्चित्ता चेत में संबा आति मम पुब वेदम अहमेदम चावि पुब कालंबी हो हि पुनो विमध्यम अहमेदम चावि हो स्वामी एवं तु असंभूतम आदिव्यपम करेदि सम्मूढ़ो भूदत्तम जानन्तो न करेदि दूतम असामूढ़ो। ये 3 गाथाएं एक साथ यहाँ पर आचार्य ने लिखी है। अब तीनों गाथाओं के जो कठिन शब्द हैं उनका उच्चारण भी हम लोग एक बार करना चाहेंगे। इन गाथाओं को पुनः हम देखते हैं और धीरे धीरे इन गाथाओं के शब्दों का उच्चारण करेंगे, जिससे आप सभी को उच्चारण करना आसान हो जाएगा। जिनके पास समयसार ग्रंथ उपलब्ध हो समयसार ग्रंथ को साथ में लेके बैठ सकते हैं। और समयसार का छोटा सा ग्रंथ कुंद कुंद भारती से प्रकाशित हुआ है, और कुंद कुंद भारती से समयसार ग्रंथ को मंगा करके वो अपने सामने आप स्वाध्याय के निमित्त रख सकते हैं। फिर से देखिए। अहमेदम एदमहम अहमेदस्येव होमि मम एदम अन्नम यम परदब्बम सच्चित्ता चित्त मिस्संबा आसी मम पुवेदमेदम अहमेदम चावि पुव कालम्मी हो हृदि पुणोवि मध्यम अहमेदम चावि हो स्वामी एवं तु असंभूतम आदिव्यपम करेदि सम्मूढ़ो भूदत्तम जानन्तो न करेदि दूतम असम्मूढ़ो। ये 3 गाथाओं को हम लोगों ने धीरे धीरे एक ही शब्द का उच्चारण के माध्यम से इन गाथा के भाव तक पहुंचने का प्रयास किया है। अब इनका हिंदी में अनुवाद देखते हैं। सचित और अचित एवं मित्र सब पर द्रव्य
ये मेरे हैं मैं इनका हूँ, ये मैं हूँ या मैं हूँ सभी। हम ते तभी के या हमारे ते, गति काल में हम होएंगे उनके हमारे वे अनागत काल में। ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करें, भूतार्थ जानन हार ज्ञानी ऐसे विकल्प कभी नहीं करें। ये हिंदी में पद्यानुवाद हुआ है। अब गाथा के अर्थ को हम सुनेंगे तो समझ में आएगा। अन्वयार्थ आज हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप स्क्रीन पर देखेंगे तो वहाँ पर अन्वयार्थ कहते आपको सबको देखने में आएगा। अर्थ देखते हैं कि जो पुरुष अपने से भिन्न अन्य जो परद्रव्य है, सचित्त में स्त्री पुत्रादिक आ जाते हैं, अचित्त में धन धान्यादिक आ जाते हैं, और मिश्र में नगर आदि आ जाते हैं। ऐसे सचित्त, अचित्त और मिश्र, इन तीन प्रकार के पदार्थों में ये अज्ञानी उनमें ये समझता है कि मैं ये हूँ, ये द्रव्य मुझ स्वरूप हैं, मैं इनका हूँ, यह मेरा है, यह पहले मेरा था, इसका भी मैं पहले था, यह भविष्य में मेरा होगा और मैं भी इसका भविष्य में होऊंगा। ऐसा झूठा मिथ्या आत्मविकल्प करता है, वह तो मूढ़ है और मोही है और अज्ञानी है। और जो पुरुष परमार्थ वस्तु स्वरूप को जानता हुआ वैसा झूठा विकल्प नहीं करता, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही जानता है, वह ज्ञानी है, वह अंतरात्मा है। अब देखिए गाथा बड़ी महत्वपूर्ण थी। अज्ञानी को कैसे पहचाने? जो परिवार, कुटुंब, स्त्री, पुत्र आदि में अपनी अहम बुद्धि किए बैठा हुआ है, मैं हूँ, ये मेरे हैं, मेरे पहले थे, मेरे आगे होंगे, इस प्रकार की मान्यता करने वाले सारे जगत के जीव अज्ञानी हैं। जब परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है, तो अन्य जो पर पदार्थ हैं वो मेरे कैसे हो सकते हैं, इसका हम विचार कर ही नहीं पाते हैं। तो गाथा में बहुत सारे विशेष शब्द भी आए हुए हैं। सचित्त माने होता है स्त्री पुत्रादिक सचित्त चेतन पदार्थ। अचित्त माने होता है धन धान्यादिक पृथक पर अचेतन द्रव्य। और सचित्ता चित्त में आता मिश्र, मिश्र माने ग्राम है, नगर आदि, जहाँ चेतन और अचेतन द्रव्य रहते हैं उनको सचित्ता चित्त कहा जाता है। और असंभूतम आत्मविकल्पम, इन सब में मिथ्या आत्मविकल्प करने वाले, ये नगर मेरा है, ये गांव मेरा है, ये मोहल्ला मेरा है, ये मकान मेरा है, ऐसे मिश्र पदार्थों में अपनापन करने वाला, या ये दुकान मेरी है, ये सामान मेरा है, धन दौलत मेरी है, बैंक बैलेंस मेरा है, ऐसा अचित पदार्थों में अपनापन करने वाला, या परिवार कुटुंब के मेरे लोगों में, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरी माता है, मेरे पिता है, मेरे भाई बंधु हैं, इस प्रकार से जीव अनादिकाल से सचित पदार्थों में, अचित पदार्थों में और सचित्ताचित पदार्थों में अपनेपन का भाव कर रहा है, मेरेपन का भाव कर रहा है, उनमें कर्तृत्व का भाव करता है कि मेरे पहले भी थे और मुझे कहते आगे भी मुझे प्राप्त होंगे। इस प्रकार की मिथ्या धारणा करने वाला अज्ञानी कहलाता है। तो असंभूतम आत्मव्यपम माने मिथ्या आत्मविकल्प करने वाले जीव अज्ञानी है। और भूदत्तम जानंतो, जो भूता सत्यात परमात्म वस्तु स्वरूप को जानने वाले होते हैं कि शुद्ध चेतन आत्म तत्व के अलावा इस जगत में कोई भी मेरा नहीं है, अपना नहीं है। कभी भी कोई भी कह दे पदार्थ मेरा, कह दे, कभी होगा भी नहीं।
ऐसा जिन्हें सच्चा श्रद्धान है कि अहिमिक को खल शुद्धो जनसन लाण मयो सदा रूबी रवि अत मज्ज किंचवी अल्लम परमाणु मित्तम भी। मेरे ज्ञान दर्शन चेतन आत्म स्वरूप के अलावा जगत में कोई भी मेरा नहीं है, न कभी मेरा होगा, न मेरा कभी हुआ है। ऐसा श्रद्धान करने वाला, जानने वाला वह ज्ञानी पुरुष कहलाता है। यह परद्रव्य मेरे थे, मेरे हैं, मेरे रहेंगे। मकान, दुकान, परिवार, कुटुंब, धन दौलत जो मैंने मेहनत से कमाई है वह सब मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। इस प्रकार का कोई आत्मा पर पदार्थों में असत्यात अभूतात विकल्प करता है तो वह जीव कहते अज्ञानी के रूप में पहचानने में आता है। यह मैं परद्रव्य हूँ, यह मुझ स्वरूप है, या ये मेरा है, या मैं इसका हूँ, या यह पहले मेरा था, अब मैं इसका पहले था, और यह मेरा भविष्य में हो जाएगा। इस प्रकार के मिथ्या विकल्प करने वाले सारे ज्ञानी अज्ञानी जीव झूठी बातें करके अज्ञानी आसानी से पहचानने में आ जाता है। अग्नि और ईंधन के उदाहरण से टीकाकार ने अपनी बात समझाई है। अग्नि है वह ईंधन नहीं है, ईंधन है अग्नि नहीं है, अग्नि है वह अग्नि ही है, और ईंधन है वह ईंधन ही है। ऐसे ही जो स्वयं है वो पर नहीं है, जो पर है वो स्वयं नहीं है, स्वयं स्वयं ही है और पर ही रहे। चेतन चेतन ही रहता है, अचेतन अचेतन रहता है। चेतन कभी अचेतन नहीं होता और अचेतन कहते कभी चेतन नहीं होता। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। ऐसा भूता सत्या परमा वस्तु स्वरूप जानने वाले ज्ञानी कहलाते हैं, और अग्नि को ईंधन मानने वाले अज्ञानी हैं, और परद्रव्य में अपनापन करने वाले कहते अज्ञानी पुरुष कहलाते हैं। भावार्थ एक लाइन में लिखा गया है कि जो परद्रव्य में आत्मविकल्प करता है वह अज्ञानी है, जो अपने आत्मा में अपनापन मानता है वह ज्ञानी है। इस सारांश से तीनों गाथाओं का तो पर में अपनापन करने वाला ज्ञानी, और अपने आत्म स्वभाव में अपनापन अनुभव करने वाला यह ज्ञानी है। बहुत पहले मैंने छोटा सा भजन सुना था, जो अपना नहीं उसके अपने पन में जीवन चला गया, पर में अपनापन करके मैं अपने से ही चला गया। भाव बहुत महत्वपूर्ण। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में ही मेरा जीवन कहते पूरा चला जाता है। संयोगों की संभाल में ही कहते हमारा स्वभाव लुट जाता है। संयोग ना किसी के हुए हैं, ना होते हैं, ना कभी किसी के होने वाले। संयोग तो वियोग को लेके आता है। हर संयोग कहते विनाशिक होता है। ऐसे संयोगी पदार्थों को ये अपना बनाने का दिन रात प्रयास करता रहता है, और कोई संयोग आज तक कहते स्वभाव रूप हुआ नहीं है। तो पर में अपनापन करके प्राणी कहते अपने आप को धोखा देता रहता है। ये जीव की भूल अनादि काल से चली आ रही, इसलिए अज्ञानी जीव इस भूल के माध्यम से कहते पहचानने में आ जाता है। अपनी ज्ञान पर्याय में ज्ञात होने वाले पर द्रव्यों में एकत्व ममत्व ही अज्ञान है, और पर द्रव्यों में एकत्व मत तोड़ करके अपने द्रव्य स्वभाव में एकत्व ममत्व करना ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। और एकत्व ममत्व के आधार से ही ज्ञानी अज्ञानी की पहचान होती है। यदि पर को अपना मान के बैठा है तो कितना ही धनवान हो अज्ञानी ही है, और अपने चेतन स्वरूप को अपना मानता है और किसी वस्तु को पर वस्तु को अपनी नहीं मानता है, शिव ज्ञानी के रूप पहचानने में आता है। ये तीनों गाथाओं का सारांश है, सार है, जो आपके सामने संक्षेप में रखा गया। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देती हूँ ढोल। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। ऐसी धुन सवार निरंतर अपने ज्ञान में कहते बनी रहना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, शुद्धात्म बंदन, चिदानंद बंदन, जैनम जयतु शासनम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुप्तदान विश्वास नगर दिल्ली।
विकास स्वाति जैन, ग्रेटर कैलाश 3, दिल्ली। स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन, अमेरिका। सविता सागर जैन, ऋषभ विहार, गुप्तदान, प्रीत विहार, दिल्ली। इंजीनियर अनिल जैन, अर्चित जैन, श्याम एनक्लेव, दिल्ली। श्रीमती मंजू विनोद जैन, गुड़गांव।